अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम अंजुम शहजाद। हमने लास्ट टाइम कुछ पढ़ा था, याद होगा आपको, एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट की थी क्लास 9। तो आज हमने ना एक्सरसाइज नंबर 5.2 को स्टार्ट करना है। हमारा टॉपिक देख लें, आपको पेज नंबर 106, पेज नंबर 106 पे देखें। एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फैक्टराइज करना है। ठीक है, कुछ टाइप चेंज है फैक्टराइजेशन की, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो फैक्टराइजेशन के अंदर हमने पीछे वाले जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 थी तो उसमें हमने कुछ कॉमन लिए थे। कॉमन लेने के बाद कुछ आगे कुछ और भी इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। कॉमन लेने वाले थे, कुछ और टाइप्स के थे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये कंप्लीट कर लिए थे। आज हम ना क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 5.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइजेशन की आप हेडिंग देंगे मेरे बच्चे। और पहला पार्ट में करवाने लगा x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3। ठीक है, अच्छा इस पे इन क्वेश्चंस के अंदर आपने कोशिश करनी है, एक माइंड में रखना है कि मुझे फार्मूला कंप्लीट करना है। फार्मूला कौन सा कंप्लीट करना है? a² + b² + 2ab वाला इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। कहीं ऐसा बन रहा होगा, कहीं a² + b² माइनस 2ab इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर। कुछ इस तरह के फार्मूले दोनों हमने फार्मूले कंप्लीट करने की कोशिश करनी है यहाँ पे। देखिए मेरे बेटा, अगर मैं इसको पहले वाले को सेम लिख देता हूँ और इसको मैं यूं लिख दूं -4, यहाँ पे अगर मैं इसको -4 + 1 लिख दूं तो आपको कोई इसमें इशू तो नहीं होगा, या फिर यूं कर देता हूँ, सॉरी -2 - 1 जी मेरे बेटा, आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं -3 को -2 - 1 लिख सकता हूँ, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3, इसको हम यूं लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 माइनस 1। जी हाँ, मैं इसको अगर फार्मूले के मुताबिक x रेज़ टू पावर, ये देखो इसको मैं लिख सकता हूं x4 को x² का स्क्वायर, देखो फार्मूला कंप्लीट कर देता हूं, a² + b² + 2ab, यहां पे माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा a² + b² - 2। तो उसके मुताबिक मैं पहले वाले को a² बना, ठीक है, प्लस b² बनाना है मेरे बेटा। ये x की पावर 4 को हम x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1² तो 1 ही होगा ना, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या होगा, x की पावर 4 माइनस 2 ऐसे रहा मेरे बेटा। फर्स्ट इनटू सेकंड फार्मूले के मुताबिक देखो 2 * a * b, a की जगह पे मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आएगी ना मेरे, तो यहां पे आएगा x², सेकंड वैल्यू में क्या आएगा 1 ओवर x², और जो -1 है मेरे बेटा मैं उसको वैसे ही लिख देता हूं। यहां तक तो क्लियर हो गया आपको? अब फार्मूला में क्लोज कर देता हूं, a² + b² - 2ab को यूं लिखते हैं a - b होल स्क्वायर। ये a मेरे पास माइनस का साइन आएगा मेरे बेटा, और b की वैल्यू क्या है 1 ओवर x², और ऊपर क्या लगा होगा होल स्क्वायर, और ये लास्ट में -1 है उसको मैं यूं ना लिख दूं -1 का स्क्वायर। अब फिर फार्मूला बन गया a² - b², ये किसके इक्वल होता है a² - b² = a + b, a - b के इक्वल होता है। ठीक, इसको मैं एक बार प्लस में लिखूंगा, एक बार माइनस में। फर्स्ट वैल्यू के साथ यहां पे प्लस लगाऊंगा 1, और इसी जगह पे मेरे बेटा मैं माइनस करूंगा। ये यहां पे ये मेरे पास एक आंसर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में से। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर मैं आपको करवा देता हूं, पार्ट नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है a⁴ प्लस 3a² b² प्लस 4b⁴, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया, हम इसमें देखते हैं कैसे। ठीक, ये भी वही क्वेश्चन है, देखो 3 टर्म्स है तो आपके पास 3 टर्म्स वाला फार्मूला ही बनेगा a² + b² + 2ab वाला। ठीक, तो मैं इसको भी ऐसे फार्मूला लगाऊंगा। ठीक है बेटा, ये पहला स्क्वायर बन रहा है, a² का स्क्वायर। पहचान ये होती है कि पहले का स्क्वायर भी बन रहा होता है और आखिरी का स्क्वायर भी बन रहा होता है, तो फिर उसके मुताबिक हम उसमें फार्मूला पुट करते हैं a² होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है +2b² होल स्क्वायर। ठीक, इस तरह मैं कर सकता हूं, प्लस फार्मूला +2 * फर्स्ट * सेकंड, फार्मूला मैंने बनाया ना बेटा a² + 2ab + b², मैं फार्मूला लिख रहा हूं
यहाँ पे रेफरेंस दे देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक तो मेरे बच्चों को समझ आ गई। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे ना a स्क्वायर और सेकंड वैल्यू क्या लिखेंगे 2b स्क्वायर। अब आप देखें अपने क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे क्या लिखा है 2 2s are 4a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में मेरे पास क्या है 3a स्क्वायर b स्क्वायर। हमारे पास थे 3a b स्क्वायर, 3 थे ना, 3 नंबर्स थे, लाइक 3 रुपए मेरे पास थे। ठीक है, लेकिन बन गए कितने मेरे पास 4। एक एक्स्ट्रा आ गया ना मेरे पास, जो मेरे पास एक्स्ट्रा आया हमने वो रिटर्न करना होता है, हमने वो वापस करना होता है। वापस करने का मतलब हमने वो माइनस करना होता है। मेरे पास 3a के सेंटर वाले को देखिए मेरे बेटा 3 थे, लेकिन बन मेरे पास कितने गए 4। फार्मूला कंप्लीट किया अपने मकसद के लिए, अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, अपने सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए। तो मैंने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मेरे पास क्या बना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में तो मेरे पास 3a स्क्वायर b स्क्वायर था। एक मेरे पास क्या आया है एक्स्ट्रा आया, वो जो एक्स्ट्रा आया है a स्क्वायर b स्क्वायर वही मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया। बेटा इसके साथ 1 लगाओ, जिसके साथ कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड नंबर को लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू प्लस का साइन, आखिरी वैल्यू जो दी हुई उसके ऊपर होल स्क्वायर माइनस, ये भी फार्मूला बन रहा है ना बेटा a b होल स्क्वायर, स्क्वायर वगैरह तो मैं होल स्क्वायर लिखता हूं। तो मेरे पास ये भी फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फार्मूले के मुताबिक क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। यहां तक तो कंफ्यूजन नहीं है ना। तो अब देखिए मैं इसको एक बार प्लस में लिख देता हूं और एक बार इसी के ऊपर माइनस में लिख देता हूं। बात समझ आई आप लोगों को बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हमने पहले मिड टर्म ब्रेक किया हुआ है, हम उसी के मुताबिक अब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में क्वेश्चन क्या है, ये भी फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हो देखिए, फर्स्ट पार्ट में लिखे x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। मिड टर्म ब्रेक है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका, आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं दोबारा एक मिड टर्म ब्रेक समझा रहा हूं, उसके अंदर समझो। ठीक है, हमने इस लास्ट वाले नंबर्स को इस फर्स्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये मैं मिड टर्म ब्रेक समझा रहा हूं, इस मेथड को जो मैं मेथड करने जा रहा हूं इसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी मैंने समझा बेटा। ये जो लास्ट नंबर होता है इसको फर्स्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। लास्ट कांस्टेंट नंबर 48 के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, 48 1s are 48, हमने 48 लाना है। ठीक है, ये नंबर लेते हैं, सभी x स्क्वायर का है तो वो x स्क्वायर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। ठीक, नियरेस्ट साइड पे रफ साइड पे करना। मैंने 48 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 48 x स्क्वायर आ गया। अब आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया जाए और 48 आ जाए। ठीक है, अब आप स्टार्ट करें अपने 2 के टेबल से। 2 के टेबल पढ़े हैं 224 का क्या होता है 48 होता है ना। मल्टीप्लाई करने से तो ये आया, लेकिन अगर इन्हीं दो नंबर्स को प्लस करूं और या माइनस करूं, इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से तो ये आना चाहिए, लेकिन अगर इन दो नंबर्स को प्लस करूं या माइनस करूं तो ये सेंटर वाला नंबर आना चाहिए। ये जो सेंटर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 14। अगर आप देखो 24 में से 2 माइनस करें तो कितना आएगा 22 आ जाएगा। अगर 24 में 2 प्लस करें तो कितना आएगा 26 आ जाएगा। इट्स मीन मेरे सेंटर वाला नंबर नहीं बना, तो मेरे पास ये वाला फैक्टर्स नहीं बने। मैं इससे आगे पढ़ने की कोशिश, 4 को मल्टीप्लाई करें 12 आ जाता है ना। अच्छा, ये मेरे पास फैक्टर बना, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 48 तो बन गया, लेकिन अगर इन्हीं दो को मैं प्लस करूं तो कितना आंसर आएगा 16 आएगा, लेकिन मुझे सेंटर में क्या रिक्वायर्ड है 14। अगर मैं इन्हीं दो को माइनस करूं 12 में से 4 माइनस करें कितना आएगा 8 आएगा, तो इसमें मुझे 8 भी यहां पे नहीं चाहिए, मुझे 14 चाहिए। तो मैं अपना और पढ़ूंगा टेबल। अब मेरे पास एक टेबल है 6 8 ऐसे है ना मेरे बेटा, 6 8 48 होता है, और 6 और 8 को प्लस करो तो क्या आता है 14 आता है।
तो मैंने प्लस करने से मेरा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस का साइन लगेगा बेटा, ये जो सेंटर में एक्स है बड़ा, ये जो फैक्टर बने थे ना, ये 6 बना था फैक्टर, ये जो सेंटर वाला साइन सिंबल होगा ना, मतलब जो वेरिएबल यूज होगा, x होगा तो यहाँ पे x लिखेंगे, अगर y होगा तो y लिखेंगे। ये पहले फैक्टर के साथ मैंने 6x लिख दिया, प्लस अगले के साथ भी ये लिखूंगा 8x, प्लस ये जो लास्ट वाला होगा वो सेम, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको यूं में लिख सकता हूं x and x स्क्वायर बनेगा 6 8 48, वरना ये याद रखना चाहिए पहले नंबर का स्क्वायर, ये जो लिखा होगा ये सेकंड वाला सेम लिख देते हैं, ठीक है। पहला भी सेम सेकंड भी सेम, जो सेंटर में अगर से साइन है देखें इस वाले सिंबल से देखें, ये पहला नंबर क्या लिखा हुआ है 6, तो मैंने 6 लिखा था, जो सेंटर में वेरिएबल यूज हो रहा होगा वही इधर यूज होगा, प्लस का साइन, सेकंड में क्या लिखा हुआ था 8, तो मैंने 8 लिखा, जो सेंटर में वेरिएबल यूज हुआ था वही लिखना है, उसमें चेंज नहीं करना। अब आप देखें इन दोनों में कुछ वो आ रहा है, फैक्टर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा x प्लस 6, इन दोनों में कॉमन आ रहा है मेरे बेटा 8, अंदर बचेगा x प्लस 8 6 48। जो सेंटर में अगर आपका सेम आ जाए, मैंने पढ़ाया था आपको, तो इसमें आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। जो सेंटर वाली वैल्यूज होती है उसको एक दफा लिखिए, जो सेंटर के बाहर है उनको भी, ये जो ब्रैकेट के बाहर है उनको भी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये जो आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 2 सारा का सारा सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई और पार्ट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें मेरे बेटा, मैं करवा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, मैं दोबारा करवा दूंगा अगर आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सारे पार्ट ऐसे ही हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का पार्ट करना, बाकी सारे मिडटर्म ब्रेक ही होनी है, क्वेश्चन नंबर 3 में सारे मिडटर्म ब्रेक होनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 है, वो क्वेश्चन चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, मैं उसको करवा रहा हूं। क्या लिखा है 5x - 1/x होल स्क्वायर प्लस 4 into 5x - 1/x प्लस 4, ठीक है, एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, x का आंसर 0 नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें ना कोई मिड टर्म ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। देखो फार्मूला बना हुआ है a स्क्वायर, ये फर्स्ट को a कंसीडर करो, a स्क्वायर प्लस 2ab बाद में करेंगे, और b का स्क्वायर भी बना हुआ, ये बना हुआ 2 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं फार्मूला कंप्लीट करूंगा, कौन से वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। a में क्या है फर्स्ट वैल्यू है जी, बिल्कुल है मेरी फर्स्ट वैल्यू, ठीक, प्लस का साइन आया है सेंटर 2 a into b प्लस b का स्क्वायर में क्या लिखी हुई बेटा, b के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है जी, लिख देते हैं। देखो फर्स्ट में ये फर्स्ट वैल्यू थी ना, मैं यहां लिखूंगा 5x - 1/x, और b में क्या लिखी हुई मेरे बेटा 2, कोई ऐसे समझ ना आएगा जी बेटा। ये देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है a प्लस b होल स्क्वायर। a में वैल्यू क्या है मेरे पास 5x - 1/x प्लस का साइन, और सेकंड b की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, और ऊपर क्या लगाऊंगा मेरे बेटा होल स्क्वायर। इतना कोई ऐसी बात है जो आपको समझ ना आ रही हो, आसान था क्वेश्चन, आपको समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम 5.3 के साथ करेंगे, और एक निशान लगा लें एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये लॉन्ग में आता है हमेशा, ये क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट है 5, ये हमेशा लॉन्ग में आएंगे, तो ये मैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 के साथ आगे करवाऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने लगा हूं। 5 भी बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या कहता है, फैक्टराइजेशन ही वैसे ही सेम है, फैक्टराइजेशन की आप हेडिंग देंगे, ये सारे के सारे जो सवाल हैं ये सारे फैक्टराइजेशंस के ही हैं, ठीक है। वो क्या है फार्मूला देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए x³ प्लस 48x प्लस नहीं माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64, फर्स्ट फर्स्ट पार्ट। फार्मूला मैं आपको एक बता देता हूं, एक फार्मूला है मेरे बेटा a
फार्मूला देखें, अगर आपको यहाँ पे रेफरेंस देना चाहूँ मैं वो भी दे सकता हूँ। पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 पे एक रेफरेंस दी हुई है फार्मूले की, वो फार्मूले की रेफरेंस देखें, यहाँ पे भी दी हुई है और पीछे भी दी हुई है। चलिए पेज नंबर 105 पे ना फर्स्ट डॉट पे लिखी हुई है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b होल क्यूब। एक फार्मूला है, मैं बता रहा हूँ, कोई भी फार्मूला याद कर ले, a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। वैसे आपने एक फार्मूला याद किया हो, a प्लस 3ab वाला इनटू a प्लस b, ये एक फार्मूला याद किया आपको, a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b। अगर मैं इसको ओपन कर दूं, a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो फर्स्ट वैल्यू के साथ क्या होगा, a स्क्वायर b, सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, a b स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने याद करना है, ठीक है। इसी के मुताबिक मैं अपना फार्मूला क्लोज करूंगा, वो देखें ये पहले का क्यूब है, फार्मूले पे देखें पहले का क्यूब x क्यूब है बिल्कुल ठीक है, फिर b क्यूब देखें ये b क्यूब है ठीक है, ये 64 हमेशा क्यूब होगा किसी, इसको प्लस माइनस 4 होल क्यूब लिख चुका हूं। देखो माइनस को मैंने अंदर कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये प्लस यहां पे मैंने प्लस लगाया फार्मूला के मुताबिक, माइनस ये देखो b क्यूब था प्लस माइनस है ना, वो माइनस को मैंने अंदर लिख दिया -4 होल क्यूब, फिर सेंटर में क्या लिखा हुआ है प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 3ab स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 3 फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर प्लस 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकंड। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो मेरे पास क्या किया मैंने, x का क्यूब 64 को मैंने -4 का क्यूब कह सकता हूं ना, प्लस 3 फार्मूले के 3 मैंने ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा। सर जी ये क्यों किया, तो बच्चे देखो आप सवाल में देखो, आपके पास x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर ये देखो ये है ना, ये पहले का स्क्वायर है, तो इसमें ये मैं बाद में लिखूंगा, तो ये मेरे पास बाद में लिखा, ये पहले तो मैं 48x है, तो x वो है जो फर्स्ट पे स्क्वायर नहीं है। तो इसके मुताबिक मैं कंप्लीट करता हूं। यहां पे फर्स्ट वैल्यू रहेगी x, सेकंड वैल्यू में क्या लिखा है मेरे बेटा -4, फर्स्ट वैल्यू में क्या लिखा है x, सेकंड वैल्यू में क्या लिखा है -4। तो यहां तक आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बात समझ आई मेरे बच्चे। अब देखिए कैसे होगा, ये देखिए x क्यूब बन रहा है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 16, 16 3 48x वही आ गया, 4 3 12 -12 आएगा, -12x वही आ गया, इसका हो गया। तो आपने फर्स्ट वैल्यू लेनी है हमेशा और लास्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू में क्या लिखा होगा x, यहां पे प्लस ब्रैकेट में क्या लिखा होगा -4 और ऊपर क्या लिखूं मेरे बेटा होल क्यूब, क्लोज कर। अब आप साइन चेंज कर दें, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होल क्यूब, ये जो आंसर है। तो ऐसी बात समझ में आई, क्लियर हो गया आपको? कोई इसमें कोई मैंने एक रॉकेट साइंस नहीं बताई आपको, सिंपल सी बात बताई है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a। इसी के बारे में मैंने कंप्लीट किया। पहले का क्यूब हमेशा बंद होगा हर एक पार्ट के अंदर, सेकंड b लिखा हुआ है, b का क्यूब बना हुआ आखिर पे, उसको आखिर पे लगा, ठीक, प्लस 3a स्क्वायर b। अब आपने यहां पे थोड़ी सी देखना, अगर ये a स्क्वायर पे है, पहले भी ऊपर स्क्वायर है, तो आपने पहले का स्क्वायर x है ना पहला, तो x का स्क्वायर यहां पे, तो मैं इसके मुताबिक वो यहां लगा दूं। फिर लिखा हुआ है 3ab स्क्वायर, फर्स्ट पे स्क्वायर नहीं है, सेकंड पे स्क्वायर, तो मैं इसको देखो फर्स्ट पे स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, x एक फर्स्ट वैल्यू है, तो इस पे स्क्वायर नहीं नजर आया, इसलिए मैंने इधर लिखा, कोई मसला तो नहीं। अब आप क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट पार्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 उसमें भी सेम फैक्टराइजेशन है, वो भी एक फार्मूला है, मैं उस पे भी आपको बता देता हूं, क्वेश्चन करवा देता हूं, उसका भी एक पार्ट देखिए वो क्या है। वो कह रहा है 27 प्लस 8x3, फर्स्ट पार्ट सब्जी करवा देते हैं, कोई और पार्ट करवा देते हैं। जी मैं सर बेटा कोई और पार्ट करवा देता हूं। पार्ट नंबर 4 करना चाहते हैं, पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं, थोड़ा सा माइनस में है इसलिए माइनस वाला। 125x³ माइनस 216y, ये आपने एक फार्मूला रखा है, देखिए ये क्यूब बन रहा है किसी का, ये 5x होल क्यूब माइनस ये किसका क्यूब है 6y होल क्यूब,
6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 216 आता है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 125 आता है। अब आप फार्मूले देखें, आपने फार्मूला पढ़ा है AQ minus BQ is equal to A minus B into A square plus AB plus B square। याद रखें, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या होगा प्लस। अगर फार्मूले में यहाँ प्लस लिखा तो यहाँ पे भी प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या साइन चेंज होगा माइनस। सर जी यहाँ पे भी चेंज कर बैठते हो, नहीं आपने ऐसा नहीं करना, जो सेंटर वैल्यू है ना सिर्फ उसी का ही साइन देखना, बाकी ये हमेशा पॉज के लिए है, फार्मूले के मुताबिक बनेगा। ए की जगह पे मेरे पास 5x है, बी की जगह पे मेरे पास 6y है, देखिए फिर ए की जगह पे 5x का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, प्लस सेकंड क्या है मेरे पास 6y होल स्क्वायर। बेटा मैं यहाँ पे जो फार्मूला था ना मैंने वही यहाँ पे वो उसको इसी के मुताबिक मैंने कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट में मेरे पास 5x है, सेकंड में मेरे पास 6y। देखें जी यहाँ पे मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, ये सेम लिखूंगा, ये किसका स्क्वायर है 25, x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 से 30xy प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36y स्क्वायर इज योर आंसर। होप सो आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। आप लोगों ने घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह ये हो जाएगी, कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज नंबर 5.3 करेंगे और 5.3 के साथ ये क्वेश्चन भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। थैंक यू सो मच।